Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों के, उनके पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के और बच्चों के छोटे बड़े भाई बहन कई किस्म की क्वेरीज करते रहते हैं और हम भी अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से उन बच्चों का जो है और उनकी क्वेरीज का जवाब देते रहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि राइट फ्रॉम डे वन मैं इसके साथ एसोसिएटेड हूँ। सिर्फ एसोसिएटेड नहीं, 24/7 इन्वॉल्व हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों का जो है जितना हो सकता है उनके मैं पॉइंट्स क्लियर करूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि जो फर्स्ट सीरीज़ का जो कश्मीर में, लद्दाख में और जम्मू में सारा जो एक अवेयरनेस वर्कशॉप चल रही हैं, काउंसलिंग कम अवेयरनेस वर्कशॉप्स, तो आज उस कड़ी में जो वर्कशॉप है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी में है, जो 10:30 AM पे जिसका टाइमिंग है। और बच्चों को जिन्होंने रजिस्टर्ड करवा रखा है और जिन बच्चों ने अपने आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए हैं, उन बच्चों को मैसेज भी आया होगा जिन्होंने वेरीफाई करवाए हैं, और जिनका नहीं भी है तो भी वो बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स या बाकी स्टेक होल्डर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, और अगर कोई बच्चा रह गया वो जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर्ड अपने आप को करवा लें। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है, एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, लेकिन अभी तक उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए हैं, वो ज़रूर जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें। कि 17,000 के करीब बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, प्रोसेस अभी चल रहा है, और 5,000 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 2070 जनरल कोर्सेज़ के लिए हैं और उसमें 2,830 जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए, 100 जो है मेडिकल कोर्सेज़ के लिए हैं। जनरल कोर्सेज़ में आपका BA, BSc, BCom, BBA, BCA और ऑनर कोर्सेज़ एट्सेट्रा आ जाते हैं, जबकि प्रोफेशनल में हमारे पास इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ आते हैं। इसमें BA फार्मेसी आती है, BSc नर्सिंग आती है, BSc फार्मेसी भी है, BSc फार्मेसी का है, और इसके साथ ही होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, BA LLB का कोर्सेज़ भी प्रोफेशनल में आते हैं। मेडिकल की जहाँ तक बात है, वो BDS, MBBS, BAMS इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो उसमें आते हैं। ये स्कीम में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो है उनके लिए स्कॉलरशिप होता है। कोई PG के लिए, PMSSS की बात कर रहा हूँ, जो हमारा जो है PG के लिए या डिप्लोमा के लिए कोई सर्टिफिकेट कर लिए, कोई ऐसा स्कॉलरशिप इसमें इसके स्कीम में नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो है, इसको अब प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम से पॉपुलर है। बाकी स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम इसका ही एक अब कंपोनेंट है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जिनका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और उनके जो है वेरीफाई करके उन्होंने उसका स्लिप ले लिया हुआ है, तो अभी ऑप्शन खुल जाएगा, थोड़े दिनों तक खुल जाएगा, जल्दी ही खुल जाना है, जिसको चॉइस फिलिंग कहते हैं। चॉइस फिलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि इस वक्त जो एडमिशन चल रही है वो फॉर द सेशन 23-24 चल रही है। 23-24 सेशन के लिए जिन बच्चों ने 10+2 चाहे CBSE हो या JK बोर्ड हो, जिन्होंने 10+2 पास कर लिया है, चाहे उन्होंने 23 में पास किया है या अभी 22 में पास किया है, यानी कि 21 में एडमिशन लिया 22 में पास कर लिया, या 22 में एडमिशन लिया 23 में पास कर लिया, और इन बच्चों को जो है एडमिशन का प्रोसेस है बच्चों का, और उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आगे फेज़ है वो चॉइस फिलिंग की है। आपको दिन मिले हुए हैं और उन दिन का आपने पूरा फ़ायदा उठाना है, और उसके लिए अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में आपका जो है सबसे पहले 12th के मार्क्स कितने हैं, नंबर 2 आपका कैटेगरी कौन सा है, नंबर 3 आप कौन सा कोर्स चुनते हैं, नंबर 4 आप कौन से कॉलेज चुनते हैं, इन पे बड़ा डिपेंड करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने बड़े ध्यान से और गौर से चुनना है। हालांकि आपको बहुत सारे चॉइस फिलिंग के वक्त फ़िल्टर भी मिलेंगे, उन फिल्टर्स में बता रखा होता है, जैसे बच्चे को चॉइस फिलिंग का होगा, अब आपको लॉगिन करेंगे, हर बच्चे को अपना कैंडिडेट ID हमेशा याद रखना है,
याद रखें 2023 तो है ही है, 6 डिजिट और हैं, फिर भी जब बच्चे को पूछो तो 2-4 मिनट उसको पहले कैंडिडेट आईडी ढूंढने में लगते हैं। ये वो आईडी है जो लास्ट तक स्कॉलरशिप मिलने या कोई भी इशू जो है आपका आएगा वो कैंडिडेट आईडी के रेफरेंस से ही आपका चलेगा। तो इसलिए आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब उसके साथ साथ मेरे बच्चों, आपको ना अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भी अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। आपका जो पासवर्ड है वो कभी किसी के साथ शेयर मत करें, अगर हो गया है तो उसको चेंज कर लें, क्योंकि इसके कारण भी कई बार ऐसा होता है कोई अपना क्लोज भी लास्ट दिन डिलीट मार देगा तो आप एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए ये किसी के साथ भी आप शेयर ना करें। उसके साथ बच्चों का कहीं आता है बैंक के अकाउंट के बारे में, तो अगर कोई बच्चे का सपोज़ करो कोई माइनर भी है और उसने बैंक अकाउंट उसका है या पापा के साथ जॉइंट है और थोड़े दिनों तक मेजर हो जाने वाला है, तो कोई इशू भी नहीं इतना ज़्यादा है। आप अपना बैंक अकाउंट जो है आपके नाम पर होना चाहिए, आधार एक्टिव होना चाहिए, आधार के साथ आधार का स्टेटस एक्टिव है, और फिर जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड है। कहीं सुनते हैं लिंक्ड है, लिंक तो कितने अकाउंट होंगे, सीडेड होना चाहिए। अब तो वो सीधा ही इस साल अकाउंट उसी में पैसे जाएंगे जो किसी बच्चे का बैंक अकाउंट आधार सीडेड होगा। इसलिए आपने अगर अकाउंट खोला है, कुछ बच्चे स्टूडेंट अकाउंट खुलवा लेते हैं या जो भी प्रोसेस में आपके पास हैं। और एक बात मैं इसको बता दूं कि अगर आपको कल लगता है कुछ अकाउंट का, तो आप इस बैंक में अकाउंट भी बैंक चेंज करा सकते हैं, अकाउंट चेंज करा सकते हैं अगर कोई इसमें आपको दिक्कत आ रही है। ये बच्चे बहुत सारे पूछते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो एक बैंक अकाउंट आपका जो है ठीक रहना चाहिए। ये बच्चे कई सवाल पूछ रहे हैं, नो फ्री अकाउंट लिखा है, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, माइनर अकाउंट नहीं होना चाहिए, ये रेफरेंस दिए हैं। लेकिन आपको जो भी अकाउंट आपका है, आपके नाम पे अकाउंट है, आधार सीडेड है, तो वो चलेगा। और अगर किसी का एज का थोड़ा है, तो अगर कोई बच्चा स्टूडेंट अकाउंट खोल लेता है या थोड़ी देर ये चलता है, जैसे ही मेजर होगा वो उसमें, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में अभी एडमिशन का प्रोसेस होना है, अभी आपका सारा जॉइनिंग का प्रोसेस होना है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होना है, फिर पैसे का प्रोसेस शुरू होना है। तब तक कई बच्चे कह रहे हैं कि मैं 10 दिन के बाद होने वाला है, मेरा 2 दिन के बाद होने वाला है। तो इस तरह आप जब भी है उसको आप अपना ठीक करा सकते हैं और उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने डुप्लीकेशन का था, पुराने बच्चे हमारे जो हैं, कुछ बच्चे ये हैं, उनको देखते हुए मैं ये सारे बच्चों को बता दूं जो इस साल एडमिशन के प्रोसेस में हैं, आप एक समय में एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो। अगर आप PM ट्रिपल का स्कॉलरशिप ले रहे हो, फिर दूसरा कोई स्कॉलरशिप भी साथ में ले रहे हो, तो प्रॉब्लम में हो जाओगे। आपका एडमिशन के साथ साथ साल भी ख़राब हो सकता है। इसलिए अगर आप PM ट्रिपल के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो और उसका साथ साथ किसी दूसरे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई मत करना। हाँ, अगर आपका लग जाता है कि ये वाला प्रोसेस में भगवान ना करे नंबर नहीं आता है, और उसके बाद फिर कोई ऐसे स्कॉलरशिप है दूसरा जिसका प्रोसेस बाद में शुरू हो रहा है, आप NSP में वो स्कॉलरशिप है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, तो फिर आप बाद में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एडमिशन हो जाए और इसमें भी स्कॉलरशिप लेना और दूसरा भी कोई और स्कॉलरशिप लेना आपके लिए बहुत भारी दिक्कत और परेशानी पैदा कर सकता है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी वो परेशानी चल रही है। खैर, जो बच्चे पुराने डुप्लीकेशन वाले हैं उनके लिए ये है कि जो हम बता रहे थे कि एक मीटिंग होगी और उसमें फाइनल हो जाएगा, तो वो मीटिंग हो चुकी है। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा उसके बारे में पूछते रहते हैं, तो अब थोड़े ही दिनों में उनका जो प्रोसेस है वो भी इसमें जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए और फॉलो करते रहिए, और AICT की ऑफिशियल वेबसाइट www.aict-india.org उसको अच्छी तरह से देखते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये उन बच्चों के लिए हो गया। अब बच्चों की एक और जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका इशू है स्कॉलरशिप का। और क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो कह रहे काफ़ी देर डिले हो गया उनका स्कॉलरशिप, और हॉस्टल में पैसे मांग रहे हैं, कॉलेज की फ़ीस नहीं आ रही, कॉलेज की फ़ीस या बाकी में पैसे नहीं निकलते, फिर बच्चों के स्टेटस अपडेट नहीं होते, और उनका जो है बच्चों का कईयों का फाइनल ईयर भी है
तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेरीज और बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए किए हैं, और ये बच्चे थोड़ा परेशान भी हैं, और इसके लिए उनको वो बहुत सारी इसमें दिक्कत आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही इसी में जुलाई में प्रोसेसिंग जो है वो होगा, और कोशिश रहेगी कि बच्चों के जो है जितना हो सके वो बहुत सारे बच्चों के पैसे जो हैं जब जाते भी हैं तो अपने अकाउंट प्लीज़ चेक करके देखना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जाएंगे फिर वापस आ जाते हैं, बैक हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा अपना सारा देख के रखिए, और ये प्रोसेस पे भी जल्दी ही, अगर सब ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा ही होगा, जल्दी हो जाएगा। और ये एहसास है कि बच्चों में उसमें इशूज़ है और इशू आ रहा है। उसके साथ साथ मेरे बच्चों, जिन बच्चों का कोई स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा, वो भी आपको इसके में बता दिए कि जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा, आप IT2PMAAICT-India.org, अगर कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इंस्टीट्यूशन भी अपने आईडी से लिख सकता है कि हमें लिंक ओपन नहीं हो रहा, क्या इशू है, और आप हमारा खोलें ताकि हम आप बच्चों के मार्क सर्टिफिकेट हैं या कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट हैं उनको हम अपलोड कर सकें। या जिस साल का भी आप है, जैसे 22 के बच्चे हैं तो JK एडमिशन 2022@AICT-India.org पे मेल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल लॉगिन से मेल कर सकते हैं, कॉलेज वाले मेल कर सकते हैं। तो इस तरह अगर कोई 21 वाले हैं तो JK एडमिशन 21, 20 वाले हैं JK एडमिशन 2020@AICT-India.org वही रहता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप 9419144030 पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज जो हैं, तकरीबन डेली 700 ऐसे बच्चों के कॉल्स, मैसेज, सारा प्रोसेस कई बार शुरू हो जाता है, तो जिनको सबको जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज कभी थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है तो टाइमली मैं सारे पॉइंट्स लेके, तो फिर क्योंकि एक एक का जवाब देना मुश्किल होता है, तो ये बच्चों का ही बनाया हुआ एक चैनल है, यूट्यूब चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट। उसमें मैं किसी उन पॉइंट्स को बीच में डाल के बता देता हूँ। तो इसलिए आप अजीत AJEETANGRAL PM मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखें, और फिर उसमें जो है कोशिश करते हैं कि जो आपके कमेंट्स आए होते हैं, चाहे व्हाट्सएप मैसेज आए होते हैं, चाहे वैसे कमेंट्स आए होते हैं, जितनों का हो सके पॉसिबल, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उनको प्रॉपर रिप्लाई दूँ। एक बात मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि एजेंट से बचिए। यहाँ कई बार ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आती हैं, जैसे बच्चे बताते रहते हैं, कोई कहता है एडमिशन ख़त्म हो गई, कोई कहता है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका कोई है नहीं है मसला। अभी चॉइस फिलिंग शुरू नहीं हुई है तो 2 दिन में ख़त्म हो रही है। तो ऐसे जो आगे पीछे से आप सुनते रहते हो, या उसमें परेशानी आप पैदा कर लेते हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो सीधा आप AICT की ऑफिशियल वेबसाइट www.aict-india.org, उसमें आप जो है देखते रहा करो। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जो बच्चों के पॉइंट्स आते हैं, AJEETANGRAL अजीत अंगराल PM मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स को भी, बाकियों को भी बताओ, ताकि मैक्सिमम बच्चों को, ये कोई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक फैमिली के साथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, बताने का एक माध्यम है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। तो हम वैसे वॉलंटरली एक कोशिश करते हैं कि दूर दराज के इलाकों में इतने सारे बच्चों को कैसे हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप अपना ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको तैयार करके रखो, करेक्शंस वगैरह कोई हैं उनको करके रखो, और उसको जो अभी करेक्शन विंडो खुलेगी जहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, अगर कोई आपका है तो सही डॉक्यूमेंट लेके साथ में जाके करेक्शन करा लेना, अपने ठीक कर लेना कि उन्हें अंडरटेकिंग है, साइन नहीं किए हैं, वो मुकम्मल कर लेना। आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जिसके साथ आपको प्रॉब्लम आए। जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में रिजर्वेशन रूल है वही इसी स्कीम में भी अप्लाई होता है, और आपके पेरेंट्स की 8 लाख या 8 लाख से एनुअल फैमिली इनकम जो है वो कम होनी चाहिए, और उसके साथ बच्चे ने 10+2 जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख से ही किसी स्कूल से की हो, चाहे वो JK बोर्ड से एफिलिएटेड हो या CBSE से हो।
तो ये आपने इन बातों का ध्यान रखना है। और आपका डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हो और जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हों। आप चाहे NIT IIT इनमें अपने JEE मेंस एडवांस अपने लेवल पे एडमिशन का प्रोसेस करते हैं, चाहे आप मेडिकल का तो बिल्कुल अलग है, नीट का आप जो बच्चे हैं वो ज़रूर लिखें कि जो नीट करना चाहते हैं उनको अलग से भी, ये जो BDS MBBS मेडिकल वाले उनको अलग से भी बताएंगे, तो वो आपने करके रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आप एडमिशन का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप यहाँ तो रजिस्ट्रेशन करेंगे ही करेंगे PM ट्रिपल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करेंगे, अपना सारा प्रोसेस करेंगे, बट एट द सेम टाइम CSAS में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है एडमिशन का वो भी आपने पूरा करना है। और CUT के डोमेन भी देखने हैं। अगर आपने ऑनर भर दिया है लेकिन ऑनर का जो है वो आपने CUT नहीं किया उस सब्जेक्ट में, वो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसेस करो और उसके प्रोसेस में यहाँ PM ट्रिपल का रेफरेंस मांगते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपना रेफरेंस ज़रूर दो। इसी तरह बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के वक्त PM ट्रिपल में CUT का वगैरह रेफरेंस दिया था, और कईयों ने JEE का दिया है, नीट का दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, अच्छी बात है, क्योंकि उसी से आगे जब आप अपने लेवल पे एडमिशन इन जगहों पे लेते हो, NIT IIT एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, उनमें लेते हो जहाँ जो इसका प्रोसेस है बिल्कुल अलग है, अपने ही लेवल पे एडमिशन क्वालिफाई कर लेते हैं बच्चे BDS MBBS के लिए, BAMS के लिए, वो उसका प्रोसेस है। इसमें याद रखना बेटे कि जैसे BSc एग्रीकल्चर जनरल कोर्स में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज में है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको अच्छी तरह से गौर से देखना और अच्छी तरह से करना। और जो इन बच्चों ने 10+3 किया हुआ डिप्लोमा वालों ने, उनका लेटरल एंट्री में एडमिशन का बहुत सारे बच्चों ने पूछ रखा है, तो अब जल्दी ही शुरू होने वाली है। जैसे ये वाला प्रोसेस 10+2 वालों का क्लोज़ होता है, उससे 1-2-4 दिन प्लस माइनस करके आगे जहाँ चला जाएंगे, 4 दिन जहाँ 2 दिन पहले, ये प्रोसेस भी शुरू होने वाला है। इसलिए वो बच्चे भी इसको अब लगातार फॉलो करते रहना, हम भी बताते रहेंगे आपको, अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आप भी इसको फॉलो करते रहना। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। मैं टाइम ज़रूर लेता हूँ, लेकिन बहुत कुछ है जो बच्चों को बताना है। बहुत सारी बच्चे हैं, बच्चों की छोटी छोटी बातों के लिए रह जाते हैं। जैसे मेरे पुत्र, एलिजिबिलिटी ज़रूर देखना, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे वहाँ भी लिंक मिलेगा, और ख़ुद भी आप इंस्टीट्यूशन की एलिजिबिलिटी देख लेना। जैसे मैंने बोला था, एक किसी नर्सिंग कॉलेज में ऐसा 2-4 जगह हो गया राजस्थान में या इधर पंजाब में, बच्चों का क्या हो गया कि नर्सिंग में जो है एडमिशन ले ली, प्रोसेस हो गया, और जब वो डॉक्यूमेंट उनके कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ से उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि उनकी एज रजिस्ट्रेशन के बाद 17 ईयर से कम थी। ये सारे कोर्सेज़ के लिए कन्फ्यूजन करने के लिए बात नहीं है अपने दिमाग में, सिर्फ कुछ जगह पे नर्सिंग में ऐसा इशू आया था, फिर बच्चों का साल का मसला बन जाता है। इसलिए एलिजिबिलिटी कोई भी है, ध्यान से देख लेना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी कोर्स के लिए करते हो। इस तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, इसरो में जो हमारी 6 सीट्स हैं, उसके लिए भी अगर आपने JEE एडवांस कर रखा है, मैथमेटिक्स है, और उसके पूरा प्रोसीजर आप फॉलो करते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा बात है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी अगर कोई क्वेरीज है आप उसमें लिख सकते हो, और किसी प्रकार की ज़्यादा भी स्ट्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमसे मुमकिन होगा मैं आपको उसमें बताऊंगा, और आप एक क्वेश्चन जो है वो लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे 9419144030। अजीत अंगराल AJEETANGRAL PM ट्रिपल एंड मोटिवेशन, इसमें आप यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें अपडेट भी मैं बताता रहता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।